तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर जो हरियाणा जीके पूछी गई थी, हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन आए थे, तो तीनों लेवल के अंदर 10-10 क्वेश्चन आए थे। तीनों लेवल को हमने यहाँ पे कंबाइन किया है 2022 के पीवाईक्यू के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आपके इसमें मैं एक और बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी आपको क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस के जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, जो भी आप बुक प्रेफर करते हैं, उससे इसको रिवाइज करें, हर एक टॉपिक को रिवाइज करें अच्छे तरीके से, क्योंकि सिर्फ आपके क्वेश्चन ही चेंज होते हैं, टॉपिक आपके सेम रहते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आपने यहाँ पे ध्यान से समझना है, और साथ में उसका जो टॉपिक है, उस टॉपिक को आपने अपनी बुक, जो भी आप बुक ले रहे हैं, बुक यूज़ कर रहे हैं, उससे आप क्या है कि पूरे टॉपिक को अपना कंप्लीट तरीके से क्या है कि रिवाइज करके चलें। तो चलिए देखते हैं जो पीवाईक्यू आपके 2022 के अंदर एस्टेट हरियाणा जीके के अंदर पूछे गए थे तीनों लेवल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लेवल के अंदर जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा जीके से उनकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी हिल्स, पहाड़ी श्रृंखला जो है मोरनी हिल्स अवस्थित है, वो पंचकुला में, अम्बाड़ा में, यमुनानगर में या फिर जींद में। तो ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इसका आपका राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा पंचकुला के अंदर। तो मोरनी हिल सबको पता ही है, पंचकुला के अंदर पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था आपका वो था गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2015 में, 2017 में, 2016 में या फिर 2018 के अंदर। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा सेकंड, 2017 के अंदर। तो गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना 2017 के अंदर की गई थी। हर एक क्वेश्चन का टॉपिक आप अच्छे तरीके से पढ़ के चलें पीवाईक्यू करने का, तभी आपको क्या है कि फ़ायदा लग सकता है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था वो था आपका निम्नलिखित में से जो है कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर, बिरला मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर या फिर पंचमुखी मंदिर। तो 83 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा पंचमुखी मंदिर, जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, कैथल के अंदर क्या है स्थित है, पंचमुखी मंदिर आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा गया है। तो उसके बारे में आपका फर्स्ट है पॉइंट, आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो 84 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे 4, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सत्य है। दोनों ही सत्य मतलब आयोग में एक अध्यक्ष रहेगा और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। उसी तरीके से अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा क्या है कि की जाती है। उसके बाद प्राइमरी लेवल के अंदर एस्टेट के अंदर 2022 के अंदर जो आपसे हरियाणा जीके का क्वेश्चन पूछा गया था वो था नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के नायक। ये भी पिछले साल भी पूछा गया था, मतलब 2021 के अंदर भी आया हुआ 21 का क्वेश्चन, और इसके अंदर भी क्या है कि आपका क्वेश्चन आया हुआ। तो 1857 की क्रांति के बारे में हरियाणा का जो रोल था उसको आप ज़रूर अपनी बुक से पढ़ के जाएँ। तो 1857 का जो नायक है जिसकी मृत्यु क्या है कि काबुल में हुई, वो कौन थे? गोपाल दास, राव तुलाराम, सदुद्दीन या फिर हुकमचंद। तो 85 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे सेकंड, राव तुलाराम। सेकंड जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन परिवार पहचान पत्र योजना, परिवार पहचान यानी कि फैमिली आईडी, जो आपका फैमिली आईडी के बारे में कुछ पूछा गया है। परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें पूछा गया था। तो इसमें क्या है कि आपका योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों को अधिकृत एवं विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। उसके साथ ही इसके अंदर समस्त मौजूदा योजनाएं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां, सब्सिडी परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ी जाएंगी। तो इसमें आपको पता ही है दोनों ही चीज़ें आएंगी। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा 4th, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सत्य रहेंगे। 86 का आपका राइट आंसर यहाँ पे 4th रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एस्टेट 2022 के अंदर हरियाणा जीके से प्राइमरी लेवल के अंदर। तो हरियाणा में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वो नरेंद्र सिंह यादव, चंद्र प्रकाश, विजय वर्धन या फिर जय सिंह बिश्नोई। तो 87 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे 3rd, श्री विजय वर्धन। जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? अनुराग अग्रवाल, धनपत सिंह, वी उमाशंकर या फिर नितिन यादव। 88 का जो राइट आंसर आपका सेकंड रहेगा, धनपत सिंह जो है वो आपके चुनाव आयुक्त हैं, यानी कि 2022 की अगर बात करें तो उस टाइम के चुनाव आयुक्त आपके धनपत सिंह
थे। उसके बाद नेक्स्ट, खोड़िया नृत्य हरियाणा में किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर, शादी के अवसर पर, तीज के अवसर पर या फिर गोगा नवमी के अवसर पर। तो 89 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे शादी के अवसर पर। खोड़िया नृत्य हरियाणा में शादी के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? अम्बाड़ा में, हिसार में, पानीपत में या फिर करनाल में। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 90 का, वो रहेगा सेकंड, हिसार के अंदर। केंद्रीय भेड़ जो प्रजनन है वो आपका भेड़ फार्म प्रजनन यानी कि सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म जो आपका वो हिसार के अंदर पड़ता है, हिसार जिले के अंदर पड़ता है। ये प्राइमरी लेवल के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 के अंदर स्टेट के अंदर हरियाणा जीके के। इसी तरीके से हमने सेकंड पेपर जो आपसे आया था आपका सेकंड लेवल, उसके अंदर भी जो क्वेश्चन है उसको भी कवर किया इसके अंदर, तो उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, वह स्थान, क्या पूछा गया? वह स्थान जो है आपका, वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआन चुआंग ने भ्रमण और उल्लेख किया है? अग्रोहा, सुग, कुरुक्षेत्र या फिर पानीपत। अग्रोहा, सुग, कुरुक्षेत्र या फिर पानीपत। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 81 का रहने वाला है सेकंड, सुग। वह स्थान यानी कि सुग जो है, सुग के अंदर क्या है कि चीनी यात्री युआन चुआंग ने भ्रमण और उल्लेख इसका किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है फटाफट देखते हैं। वह जिला जहां डोलोमाइट पाया जाता है? महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद या पानीपत। तो 82 का जो है राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट रहने वाला है, महेंद्रगढ़ के अंदर। डोलोमाइट कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो जितने भी खनिज है वो आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़ के जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपका हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का और सामाजिक आर्थिक डाटा तैयार किया जा रहा है? अंत्योदय परिवार उत्थान, परिवार पहचान पत्र योजना या फिर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना या जन आधार योजना। तो 83 का जो राइट आंसर आपका सेकंड रहेगा, परिवार पहचान पत्र के योजना के अंतर्गत क्या है कि समस्त परिवारों का क्या है कि सामाजिक आर्थिक डाटा जो है तैयार किया जा रहा है। तो इसका सेकंड जो है राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट पेपर के अंदर भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, अभी हमने देखा था, तो सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन बदल के टॉपिक आपका वही रहेगा। तो परिवार पहचान का परिवार के अंदर क्या है, योजना के अंदर क्या है कि सामाजिक आर्थिक डाटा जो है तैयार किया जा रहा है परिवारों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत है? 25%, 33%, 66% या फिर 50%। तो 84 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे फोर्थ जो है रहने वाला है 50%। हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत 50% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो है, वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया था? गुरुग्राम, पंचकुला, हिसार या फिर रोहतक। तो 85 का जो है राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। गुरुग्राम के अंदर क्या है कि पहली बार ई चालान जो है लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो फटाफट देखते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है? HSIIDC हरियाणा सरकार के द्वारा, GMDA हरियाणा सरकार के द्वारा, HUDA हरियाणा सरकार के द्वारा या फिर शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट जो है आपका किसके द्वारा जो है किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है? तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका राइट आंसर रहेगा HSIIDC हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी फर्स्ट जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था सेकंड पेपर के अंदर हरियाणा जीके में 2022 के अंदर स्टेट के अंदर, तो वो आपका वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु विशिष्ट अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड या फिर अर्जुन अवार्ड। तो 87 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे, 87 का सेकंड जो है आपका राइट आंसर रहेगा, गुरु वशिष्ठ जो है आपका अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो 88 का जो है राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सेकंड, 21वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के हिसाब से जो है 21वां जो है भारत का स्थान रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पेपर के अंदर जो हरियाणा जीके में पूछा गया था वो था स्टेट के अंदर, तो वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्य जीव अभ्यारण्य है? भिंडरवास, नाहर या फिर सरस्वती या फिर छिला।
तो 89 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा चिला चिला। 89 का आपका 4 जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है चिला चिला, यानी कि 4 जो आपका राइट आंसर रहने वाला। सेकंड पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था हरियाणा जीके में 2022 स्टेट के अंदर, तो वो है हरियाणा में राज्य प्रशासन में के विधित प्रमुख हैं राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल। तो 90 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा राज्य के राज्यपाल। तो 4th जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पेपर के अंदर जो आपसे पूछे गए थे हरियाणा जीके के अंदर स्टेट के अंदर 2022 के अंदर, तो वो है आपका पहला क्वेश्चन, हरियाणा के किन स्थानों को यूनेस्को के रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देख लेते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य और बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और आपका क्या है कि यहाँ पे 4 जो है अबूशहर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें जो आपका राइट आंसर, एक बार दोबारा नज़र मार लीजिए क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भिंडरवास वन्यजीव अभयारण्य, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान खपरवास वन्यजीव अभयारण्य, नाहर और साथ में बीर और साथ में अबूशहर और वन्यजीव अभयारण्य, या फिर और साथ में खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा यूनेस्को के अंदर आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडरवास वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया थर्ड लेवल के अंदर, वो था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा जीके के अंदर स्टेट 2022 के अंदर जो आपका पूछा गया था क्वेश्चन थर्ड लेवल के अंदर, वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2002 में की गई। न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा के राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो 82 का जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है थर्ड। फर्स्ट और सेकंड जो है आपका दोनों ही सही है, यानी कि हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2002 में की गई थी और न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वॉर हीरोज के रूप में जाना जाता है? गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत या फिर भिवानी। तो यहाँ पे आपका 83 का आपका 4th जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला। बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भिवानी को जो है सिटी ऑफ वॉर हीरोज के रूप में क्या है कि जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था थर्ड पेपर के अंदर हरियाणा जीके से स्टेट 2022 के अंदर, हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा जो है इन्हें दिया गया है? शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर तालाब, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, इनमें से आपको चूज़ करना है। तो आपका जो राइट आंसर 84 का जो है रहने वाला है वो आपका रहेगा यहाँ पे 84 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा 4th, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि सभी जो आपके इनको क्या है कि संरक्षित स्मारक का जो है दर्जा दिया गया है। इसमें शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर तालाब, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स तीनों ही शामिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? हार्ट्रोन, हुड्डा, HSIDC और जिला उद्योग केंद्र। तो 85 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा थर्ड HSIDC। ये आपका संस्थान जो है ये औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को विकास प्रदान करने के लिए संस्था जो है बनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 86 क्वेश्चन हरियाणा जीके से थर्ड लेवल के अंदर 2022 के अंदर स्टेट के अंदर, तो ये आपका है निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है हरियाणा के मुख्यमंत्री। हर एक क्वेश्चन का जो है टॉपिक आप अच्छे तरीके से कवर करके जाए, क्योंकि आपका क्वेश्चन चेंज होगा, टॉपिक आपका सेम रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य, हरियाणा मानवाधिकार आयोग का सदस्य है। तो 86 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा सेकंड। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है या नियुक्त नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में निम्नलिखित में एक नौकरशाह था? तो मुजफ्फर हुसैन बरनी,
जयसुख, लाल हाथी, धनिक लाल मंडल या फिर बाबू परमानंद। तो 87 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका मुजफ्फर हुसैन बनी। ये आपका एक नौकरशाह भी रहा है, यानी कि ये आपका क्या है कि गवर्नर रहने से पहले क्या है, ये सिविल सर्वेंट भी रहा है, मुजफ्फर हुसैन बनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था परिवार पहचान पत्र के बारे में, परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, तो परिवार पहचान पत्र के जितने भी टॉपिक पूरा आप कवर करके जाएं, जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको रिवाइज करके जाएं। तो परिवार पहचान पत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो फर्स्ट है, ये योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है। यह है हरियाणा समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय और सामाजिक आर्थिक डाटाबेस तैयार कर रही है। उसके बाद सेकंड, प्रत्येक परिवार के 8 अंकों की विलक्षण परिवार पहचान आवंटित की जा रही है और पहचान आईडी का जन्म मृत्यु वैवाहिक रिकॉर्ड इसके साथ जोड़ा जा रहा है। थर्ड, इसके अंदर पॉइंट दिया गया है, परिवार पहचान डाटाबेस के उपलब्ध डाटा का उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के स्वतः चयन हेतु किया जाएगा और परिवारों को स्वयं योजनाओं के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, इसमें तीनों ही ऑप्शन आएंगे। तो आपका फोर्थ जो है यहाँ पे राइट आंसर जो है रहने वाला है, यानी कि आपका यहाँ पे फोर्थ जो है राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो है आपका फोर्थ जो है राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार पहचान पत्र के बारे में आपने जान लिया, तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो जरूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर चाहे कोई सा भी लेवल हो उसके अंदर आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य के शाखा के अध्यक्ष है और उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्वविवेक के शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चुनना था। सही ऑप्शन जो आपका 89 का यहाँ पे थर्ड जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो आपका थर्ड जो है राइट आंसर, यानी कि केवल थर्ड जो आपका ऑप्शन वो सही आएगा। किसके बारे में दोबारा पढ़ देते हैं, हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में। तो वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। ये आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था हरियाणा जीके के अंदर 2022 एस्टेट के अंदर थर्ड लेवल के अंदर, तो वो आपका हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको पता ही है लोकसभा के अंदर जो है आपकी कितनी सीटें आती हैं, 10 सीटें आती हैं और राज्यसभा के अंदर 5 सीटें आती है। तो आपका थर्ड जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो ये था आपका हरियाणा जीके का पार्ट, हरियाणा जीके PYQ 2022 के अंदर तीनों लेवल को हमने यहाँ पे कवर किया। तीनों लेवल के अंदर जो आपके 10-10 यानी कि 30 क्वेश्चन बनते थे, इन 30 क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इन 30 क्वेश्चंस के जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं उन टॉपिक को आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके से एस्टेट के अंदर ना छूट पाए और एक भी क्वेश्चन गलत आपका ना हो पाए। तो ये आपका 2022 का हमने हरियाणा जीके जो है PYQ कवर किया एस्टेट के लिए। इसी तरीके से जो है 2023 का जो PYQ है हरियाणा जीके का, वो भी आपको जल्दी ही चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड जितने भी एस्पायरेंट एस्टेट की तैयारी करें उनको शेयर कीजिए। साथ में एस्टेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम सीटेट वगैरह जो एग्ज़ाम है उनकी सभी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।